नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र के पदाधिकारी खड़ी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए पहुंचे तहसील एतमादपुर। आगे बात होगी अमरोहा की, जहां महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर दरोगा ने किया दुष्कर्म। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड के लातेहार की, जहां अज्ञात बाइक की टक्कर से एक वृद्ध बाइक चालक हुआ घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जनपद आगरा के एतमादपुर तहसील में आज शुक्रवार को भारतीय किसान स्वतंत्र पदाधिकारी ने धरना प्रदर्शन किया। नवागत एसडीएम के सामने रखी अपनी समस्या। बीते दिनों बरहन के ग्राम गोहिला एवं नगला रुद्र में नहर विभाग की लापरवाही के कारण पानी के ओवरफ्लो हो जाने से स्थानीय किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसकी सूचना तत्काल सेवा चिन्हित प्रशासनिक अधिकारी को फोन पर दी गई। आज तक सूचना पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और न ही कोई संज्ञान लिया गया। इससे किसानों में रोष बना हुआ है और किसानों ने एसडीएम एतमादपुर से मांग की है कि क्षेत्रीय लेखपाल को भेजकर पीड़ित किसानों के हुए नुकसान का सही आकलन कराकर मुआवजा दिलाया जाना सुनिश्चित करें। यदि आगामी 15 जनवरी 2024 तक पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिलता है तो भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र क्षेत्र के किसानों के साथ धरना प्रदर्शन या आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र की तरफ से कोई ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा मामला, क्या आश्वासन दिया गया? देखिए, उनके यहाँ से एक जगह पे नाली निर्माण के संबंध में डिमांड करी गई है। मामले को समझा गया, पूर्व में भी ये मामला आया हुआ है और इसके अंदर मैंने बात करी, उनके उपाध्यक्ष भी आए थे, उनसे भी बात करी गई है। क्लियर ये भरोसा दिलाया गया है कि सभी तथ्यों की जांच की जाएगी और राजस्व एवं विकास की टीम का को साथ लेते हुए बेसिकली जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो करने का नियमानुसार प्रयास किया जाएगा। क्या पहले से वहाँ नाली वगैरह थी? नहीं, वहाँ पे जो इन लोगों ने जो शिकायत जो मुझे बताई है, मेरे संज्ञान में मैंने मौका देखा नहीं है। मौके का पहले निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ये देखा जाएगा कि एक्चुअली कहाँ तक नाली है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट है। इन सारे तथ्यों को देख करके ही उसी के बाद हम एक क्लियर डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि क्या किया जा सकता है। सर, इसी तरह की काफ़ी समस्या आती है किसानों की। तो आपने अभी पोस्ट है आपको जानकारी नहीं क्षेत्र, तो क्या किस तरह से जाँच की जाएगी और क्या नहीं? मैंने इनफैक्ट जो यूनियन के भी जो लीडर्स आए थे उनको भी बोला और मेरा इनफैक्ट जब मेरी विभागीय मीटिंग भी हुई यहाँ पे, मेरा इस बात पे जोर है कि जितनी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, खासतौर से नाली, चकमार्ग, तालाब, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट ना होने दिया जाए। सेकेंडली, इस पर किसी ना किसी गवर्नमेंट की बहुत सारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स चल रही हैं, अमृत सरोवर हो गया या फिर खेल के मैदान हो गए। तो इस तरीके से कैसे सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर हम लोग इन गवर्नमेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस के माध्यम से कुछ विकास कार्य करा सके। हाँ, फोकस यही रहेगा और यही मैंने एश्योरेंस जो लोग आके यहाँ पे मिले थे उनको भी दिया। मैं राजेश कुमार शर्मा, भारतीय किसान यूनियन स्वतंत्र का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज आपने तहसील में जो धरना दिया, एसडीएम गेट के बाहर बैठकर नारेबाजी की, क्या है पूरा बताओ? 23 तारीख को बरहन रजवा की पटरी टूटने पर सैकड़ों बीघा किसानों की फसल जलमग्न हो गई, लेकिन आज तक तहसील से कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही किसी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है। हमने इंतजार देख करके आज हम तहसील में ज्ञापन देने आए हैं और 15 तारीख तक का अल्टीमेटम देते हैं। अगर इन्होंने संज्ञान 15 तारीख तक नहीं लिया और हमको अवगत नहीं कराया तो हम तहसील का घेराव करेंगे और तहसील में आकर के आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है। क्या सूत्री मांगों को लेकर के आपने आने धरना दिया है? किसानों के हित के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और किसानों के हित की हम बात कर रहे हैं और किसानों का हित हमें चाहिए। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां महिला कांस्टेबल से दरोगा ने किया दुष्कर्म। मुरादाबाद में तैनाती के दौरान महिला कांस्टेबल से बनाए थे संबंध। शादी का झांसा देकर दरोगा ललित चौधरी ने किया दुष्कर्म। गर्भवती होने पर दरोगा ने महिला कांस्टेबल का 2 बार कराया गर्भपात।
पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज। आरोपी दरोगा ललित चौधरी, उसकी पत्नी और भाई पर FIR। अमरोहा में तैनात है महिला कांस्टेबल। SP के आदेश पर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में कुंवर अनुपम सिंह का क्या कुछ कहना है। जनपद अमरोहा में महिला थाने पर दिनांक 4 जनवरी को एक महिला आरक्षी जो कि पुलिस लाइन में तैनात है, उनके द्वारा यह तहरीर दी गई है कि महिला आरक्षी की जनपद मुरादाबाद की तैनाती के दौरान वहां नियुक्त एक उप निरीक्षक के द्वारा लगातार कई वर्षों तक उन्हें शादी का झांसा देकर उनका शारीरिक शोषण किया गया है। तहरीर प्राप्त करके अविलंब इस मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर दरभंगा से, जहां मिथिलांचल का बहुप्रतीक्षित तथा बिहार का दूसरा एम्स जल्द ही मिल सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने अपनी सहमति जताते हुए शोभन बाईपास वाली जमीन पर एम्स की नई डिजाइन पर मुहर लगा दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की शर्तों में दरभंगा एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी, जमीन समतल कर बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कराना शामिल था। केंद्र से अनुरोध किया गया था कि दरभंगा में ऐसे डिजाइन का एम्स बने जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर लिया है। वहीं जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधानसभा के विधायक विनय चौधरी ने बताया कि बहुत दिन से मिथिलांचल के लोग एम्स चाह रहे थे, उनकी सहमति मिल जाए। सहमति मिलने में जितना समय लगा, मुझे लगता है कि समय पर निर्णय होता तो उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते। बहरहाल सहमति स्वीकृति उन्होंने दे दी है। बहुत जल्द ही कार्य प्रारंभ कर देंगे, अंतिम रूप देकर जल्द ही कार्य प्रारंभ कर देंगे ताकि एम्स का निर्माण वहां जल्द हो सके। वहीं एम्स का रास्ता साफ होता देख स्थानीय लोगों के बीच काफी खुशी का माहौल है। वहीं राकेश कुमार झा ने बताया कि हम लोग दरभंगा एम्स के बारे में बहुत दिन से सुन रहे थे। दरभंगा एम्स में राजनीति भी हुई, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार की जो डिजाइन है उसको पास कर दिया गया है। हम लोगों के लिए खुशी इससे ज्यादा क्या हो सकती है। आइए जानते हैं इस विषय में जदयू प्रवक्ता सह बेनीपुर विधायक विनय चौधरी का और स्थानीय राकेश कुमार झा का क्या कुछ कहना है। देखिए सर, दरभंगा एम्स के बारे में हम लोग जो है सो बहुत दिनों से सुन रहे थे। इसमें बहुत सारी राजनीति भी हुई, लेकिन अब जो है सो केंद्र सरकार की ओर से जो है सो राज्य सरकार का डिज़ाइन जो है उसको प्रस्तावित पास कर दिया गया है। तो इससे ज़्यादा खुशी हम लोगों के लिए और क्या हो सकता है। जो हम लोग पहले एम्स के लिए पटना जाते थे, पटना से भी नहीं होता था तो दिल्ली के लिए दौड़ते थे। अब नज़दीक में घर में एम्स बनेगा तो इलाज में सहूलियत होगी, और इससे सिर्फ दरभंगा के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के 4-5 ज़िले के लोगों को लाभ मिलेगा। और हम लोगों के सटे नेपाल है, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आके लाभान्वित होंगे। ये पूरे शहर के लिए खुशी की बात है। हम लोग तो बहुत दिन से ये चाह रहे थे कि उसकी सहमति मिल जाए। 11-12 महीना उसमें देने में जो समय लग गया है, नहीं तो अभी हमको तो लगता है कि अभी तक उसका शिलान्यास समारोह में हम लोग भाग लेते हैं। बहरहाल सहमति उन्होंने दे दिया, स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द उसमें मिट्टी का कार्य प्रारंभ कर देंगे। अभी हाल में हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, दरभंगा DMCH के लिए 2100 बेड का शिलान्यास उन्होंने किया। ये दरभंगा वासी के लिए तो सुख का दिन है कि एक तरफ 2100 दरभंगा DMCH को भी मिल गया बेड, और एम्स भी दूसरा हमको मिल गया। ये तो दरभंगा वासी को 2-2 सुविधा मिल गई है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ये अच्छा हुआ है, या मिल गया है। हम लोग जल्द ही, हम लोग तो कहते ही थे कि हम लोग को जल्दी से स्वीकृति दे दीजिए। हम लोगों ने तो टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर रखा है। अब ये स्वीकृति मिल गई है, सब कुछ डिज़ाइन वगैरह की सहमति मिल गई है। हम लोग टेंडर को अंतिम रूप का दे करके जल्द से जल्द उस पर काम प्रारंभ कर देंगे ताकि एम्स का निर्माण वहाँ पर जल्द। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ चतरा मुख्य सड़क मार्ग NH 22 स्थित छठ तालाब के समीप अज्ञात बाइक की टक्कर से एक बाइक चालक वृद्ध घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ बसिया निवासी गन्नू उरांव उम्र 62 वर्ष अपनी बाइक पर सवार होकर चतरा की ओर आ रहा था कि विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात बाइक सवार ने सीधी टक्कर मार दी, जिससे गन्नू उरांव अपनी बाइक से गिरकर घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक सुरेंद्र कुमार एवं अलीशा टोपो के द्वारा संयुक्त रूप से प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि घायल को पैर सहित कमर में चोटें आई हैं। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से, जहां अगवानपुर क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पथराव हुआ। क्षेत्र में कोहराम मच गया, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया और एक पक्ष की ओर से 4 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल महिला तसव्वरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोस के रहने वाले शानू इकरार से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आज सुबह 1 दर्जन से अधिक लोग अपने साथ लेकर घर पर पहुंचा और इसके बाद मारपीट शुरू कर दी और पथराव कर दिया, जिसमें तसव्वारी, मंतशा, तोसीन और मोहसिन घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अपनी जांच में जुट गई है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में घायल तसव्वारी का क्या कुछ कहना है। आपका तसव्वरी, क्या घटना हुई है, किसके साथ मारपिटाई हुई, कहाँ की घटना है? घटना है हमारे घर की। हमने घर खरीदा अपने शरीक का। जब शरीक का घर खरीदा तो हमने उसको बनाया। जब हमने उसको बनाया तो ये लोग बोले ये जगह हमारी है। हमारा बात चल रहा है आपका? हो गए कोई 8-7 दिन हो गए। जिन लोगों से आपकी मारपिटाई कौन है? सानू है, साहिदीन है, इकरार है और मेहरबान है, शहजाद है, शान आलम है, अगवानपुर की। अगवानपुर जी। कितने लोग घायल हुए आपकी साइड से? हमारे साइड से हुए कोई 3 लोग घायल। क्या क्या नाम है जो घायल हुए आपके? 4। क्या क्या का घायल है, नाम बता घायल? एक तो मोहसिन है, एक तसव्वरी, एक मंतशा, एक आप है, एक में। किस चीज़ से मारा है? किस चीज़ से हमला किया इन लोगों? हमें तो इन्होंने पहले खींचा बाहर। पहले तो अद्धा बरसाया ऊपर से रात के 3 बजे। फिर मेरा पोता बच गया। फिर लोगों ने सुलझाया। जब सुलझाया तो फिर लोगों ने रात फैसला हो गया हमारा। इनका हमारा रात संगठन हो गया। फिर फैसले का फिर इन्होंने जो था सुबह हमारे घर पे आदमी गए। कितने लोगों ने हमला किया तुम्हारे ऊपर? हमारे ऊपर कई लोग, बहुत लोगों ने हमला किया इन्होंने। पुलिस को तहरीर दे दी आपने? पुलिस को भी तहरीर दी हुई थी हमारी और अब भी दी है। मांग करती है पुलिस प्रशासन? और पुलिस जब यहाँ से गई तो हम ना आ पाए, हमें ऐसी राय। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करती है इनके खिलाफ? मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ।